शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, जहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाने और वसूल करने का जो है सिलसिला जारी और सारी है। 2 दिन की जो है इसमें इन्होंने तौसी कर दी थी, जिसके बाद अब आज जो है काम थोड़ा सुस्तरदी का शिकार है। लेकिन हम जिस हवाले से बात करेंगे वो है मखसूस नशिस्तों की, और मखसूस नशिस्तों में जो कांटेदार मुकाबला इस वक्त होने जा रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ और सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद के दरमियान है। गो के गुज़िश्ता रात जो है पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि उनको एक तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है ये कलअदम हो जाएगा और स्टे भी इनको मिल सकता है, जिसके बाद जो है ये बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर तमाम जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनको मुख्तलिफ निशानात मिलेंगे और उनको अपनी कैंपेन में जो है थोड़ी सी मुश्किलात का सामना भी हो सकता है, और इस तरह इनके वोट जो है वो थोड़े जो वोटर है उसको कन्विंस करने में परेशानी का सामना रहेगा। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद जब आज जो ताज़ा तरीन आपको देनी है कि वो ये है कि मरीम नवाज़ के मुकाबले में सनम जावेद ने जो भरपूर अपनी कैंपेन का ऐलान कर दिया था। इनके फादर से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम हर लिहाज से हर तरीके से जो कैंपेन करेंगे। पम्फलेट भी उन्होंने छपवा लिए हैं, अपने जो पम्फलेट है उसका जो उन्होंने स्लोगन रखा है वो रखा है कि निज़ाम बदलो, वोट की ताकत से वोट दें अवाम के लिए, कौम के लिए। ये उसका एक नया स्लोगन है। और इस टाइम सनम जावेद जेल से जो अपनी कैंपेन करेंगी, 6 मुकदमात में पहले वो जमानत ले चुकी हैं, 2 मुकदमात में मजीद उनकी इस वक्त चल रही है, जुडिशल रिमांड के ऊपर है। उनके फादर कह रहे हैं अभी हम जमानत दायर कर देंगे, नज़रबंदी जो अगले 7 रोज़ के अंदर उनकी ख़त्म हो जानी है, और फिर वो मुमकिन तौर पर अगर इन मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाती या उनकी जमानतें मंजूर हो जाती तो फिर वो ऑन ग्राउंड आकर अपनी कैंपेन का आगाज़ कर देंगे। सनम जावेद की वालदा से कल हमारी बात हुई थी तो उन्होंने जो नौजवानों को पैगाम दिया वो यही था कि वो निकलें बाहर, वोट के लिए निकलें, तब्दीली के लिए निकलें। और उन्होंने कहा था कि मैं डोर टू डोर जाऊंगी। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि मैं हर हाल में जो है वो कैंपेन करूंगी, और मेरा खुला चैलेंज है कि वो हमें रोक सकते हैं तो रोक लें। हमने उनके खिलाफ तो बात नहीं करनी है, लेकिन हमने अपना भरपूर तरीके से जो है कैंपेन का आगाज़ करना है। इन्होंने 2 जो हल्के हैं वहाँ से कागजात नामजदगी अपने जमा करवाए हैं। एक हल्का NA 119 है और PP 150 है। ये दोनों हल्के हैं जहाँ से ये ख्याल किया जा रहा है कि मरीम नवाज़ जो है मद्दे मुकाबिल होंगी। एक और तीसरा हल्का है, वहाँ से मरीम नवाज़ ने अपने कागजात जमा करवाए थे, लेकिन सनम जावेद ने यहाँ से क्यों जमा नहीं करवाया उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये शायद उन्होंने थोड़ा सा गुप्त रखा हुआ था कि वो कागजात जमा करवाएंगी या नहीं करवाएंगी, तो इन लोगों को मालूम ना हो सका, क्योंकि इन्होंने पहले भी अदालत से जो है वो इजाज़त ले के जो है साइन करवाए थे और फिर इनके कागजात नामजदगी जमा हुए। तो अब दो जो हल्के हैं वहाँ पे जनरल नशिस्त के ऊपर तो कांटेदार मुकाबला होने की भरपूर तवक्को हमें की जा रही। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो एक भरपूर मुकाबला हमें इन खवातीन के दरमियान देखने को मिलेगा। दोनों खवातीन जो हैं वो इस वक्त, जो खवातीन रहनुमा बल्कि कहूँगा, जो यूथ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनकी पेनिट्रेशन भी है, लोग उनको पसंद भी करते हैं। एक मखसूस हल्का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता है तो वो मरीम नवाज़ को पसंद करता है, और जो अगर हम बिल्कुल यूथ की बात करें, जो नया वोटर इस दफ़ा शामिल हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ज़रा रुझान रखता है, तो इस वजह से यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सनम जावेद ने जो है कौमी असम्बली की नशिस्त, जो मखसूस नशिस्त है, वहाँ से भी कागजात नामजदगी अपने जमा करवाए हैं। सूबाई असम्बली से भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और ये एक अहम बात मैं आपको और बताता चलूँ कि जो इमरान खान है, बानी चेयरमैन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो पहला नंबर रखा है वो सनम जावेद का, और कहा कि सनम जावेद लाहौर के किसी भी हल्के से, इवन पाकिस्तान के अगर किसी भी हल्के से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो उनको लड़ने की इजाज़त दी जाए और उनको फ़ौरन टिकट जारी किया जाएगा। तो इमरान खान ने उनकी टिकट जो है वो पहले ही जारी कर दी, और अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि उनको टिकट लेने की शायद को लाइन में लगना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं, उनका नंबर पहला है और पहले नंबर पे ही उनको टिकट जो है वो मिल चुकी हुई है। अब जैसे ही अगर दोबारा इनको मिल जाता है बल्ले का निशान तो सनम जावेद बल्ले के निशान से जो इलेक्शन लड़ेंगी। इस वक्त उनके घर वालों ने भरपूर कैंपेन शुरू कर दी। उनके जो खावंद है वो भी इस वक्त जेल में मौजूद हैं, उनको भी 9 मई के मामलात में जो गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके जो वालिद हैं वो अपनी बेटी का भरपूर साथ दे रहे हैं। उनकी बूढ़ी वालदा जो है वो भी निकली हुई हैं बाहर, वो भी भरपूर साथ दे रही हैं, और सिर्फ एक वजह यही है कि वो चाहते हैं कि इस निज़ाम की तब्दीली के लिए जो है उनकी बेटी ने अगर ये कुर्बानी दी है तो वो बिल्कुल उसके साथ खड़े होंगे और हर लिहाज से जो अपनी बेटी का साथ भी देंगे। ये अब तक की ताज़ा सूरत हाल थी। इसमें मज़ीद कुछ भी अपडेट होगी तो ज़रूर आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के मान।